क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 का बार, ठीक। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division, if so how। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 1/7 की वैल्यू दे के रखी है, ठीक, और आपको निकालना किसकी वैल्यू, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन एक उसकी शर्त है कि लॉन्ग डिवीज़न किए बिना, कि आपको डिवीज़न इससे इसको डिवाइड, इससे इसको डिवाइड नहीं करना है, ठीक, उसकी इतनी शर्त है, लेकिन आपको वैल्यू फिर भी निकालनी है। तो देखिए चलिए कैसे निकालते हैं हम। देखिए 1/7 की आपको वैल्यू दे रखी है, कितनी तो दे के रखी है 0.142857, ठीक, ये पूरा बार हो गया, ठीक। तो देखिए अब मुझे किसकी निकालनी वैल्यू, 2/7, तो इधर आइए 2/7 है, तो 2/7 को कैसे ले सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। देखिए जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 होता है, ठीक, 2 × 1 = 2, देखिए आ रहा है, 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तब भी 7 आ रहा है। वैल्यू उतनी ही है लेकिन लिखने का ढंग चेंज कर दिया, 2 का तो 2 रहेगा, 1/7 की वैल्यू क्या दे के रखी, 0.142857 का बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर दे हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 7 = 14 कैरी 1, 2 × 5 = 10 एक 11 कैरी 1, 2 × 8 = 16 एक 17 कैरी 1, 2 × 2 = 4 एक 5, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 और ये रहा आपका पॉइंट। तो आंसर कितना आ गया, 0.285714 का बार। एक बार आंसर और साफ साफ लिख लेंगे, 2/7 का आंसर कितना आ रहा है, 0.285714 का बार, ठीक। देखिए उसकी शर्त क्या थी, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। मैंने लॉन्ग डिवीज़न तो नहीं किया, फिर भी मेरी वैल्यू आ गई 2/7 की कि नहीं आ गई, कैसे आ गई, 2/7 को मैंने लिखने का ढंग बदल दिया, 2 × 1/7 कर दिया, 2 की जगह 2 रहा और 1/7 की वैल्यू मुझे दे रखी थी, इसीलिए दे रखी थी ताकि आप 1/7 की वैल्यू यूज़ कर सकें। वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करा दिया और आपका आंसर आ गया, ठीक। सारे पार्ट इसमें ऐसे ही होंगे। इसके बाद किसकी निकालनी थी, देखिए 3/7 की। तो 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7 है कि नहीं, तो 3 की जगह क्या रहेगा, 3, 1/7 की जगह क्या होगा, 0.142857 का बार। इसका भी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21 कैरी 2, 3 × 5 = 15 2 27 कैरी 2, 3 × 8 = 24 3 × 5 = 15 3 × 7 = 21 कैरी 2, 3 × 5 = 15 2 17 कैरी 1, 3 × 8 = 24 एक 25 कैरी 2, 3 × 2 = 6 2 8 3 4 = 12 1 कैरी 3 × 1 = 3 एक 4 एक पॉइंट। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3/7 का आंसर कितनी वैल्यू होगी, 0.428571 का बार। आप लोग आंसर से चेक कर लीजिएगा या अपने आप को चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में हो सकता है कि आंसर रॉन्ग हो जाए मेरा, लेकिन करना ऐसा ही है, ठीक, समझे। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी थी, 4/7 की। 4 × 1/7 इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, 4 1/7 की वैल्यू 1.42857, ठीक, मल्टीप्लाई करा देंगे कितना आएगा, 7 × 4 = 28 7 × 4 = 20 22 और 2 बचा, 8 × 4 = 30 34 3 बचा, 4 × 2 = 8 3 11 कैरी 1 4 × 4 = 16 एक 17 कैरी 1 4 × 1 = 4 एक 5। ये हो गया, इसका भी आंसर एक बार सही से लिखेंगे, 4/7 = 0.571428, ठीक। अब देखिए इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी थी, 5/7 की, 5/7 इसको भी ऐसे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा ये
5 मल्टीप्लाई 0.142857, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, कैरी बचा 3, 5 5 जा 50, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42, अच्छा 4, 5 2 जा 10 और 14 हो गया, कैरी 1, 5 4 जा 20 बचा 2, 5 1 जा 5 2 7, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो गया 5.7 का, 5.7 का आंसर कितना आ गया 714, बार लगा लीजिए आप आंसर में 0.714285, ठीक। अब लास्ट पार्ट क्या है इसका, क्या निकालना था 6/7 की वैल्यू। 6/7 को भी ऐसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 1/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857, ठीक 1425857, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 7 जा 42, अच्छा 4 6 5 जा 30, 34 बचा 3 38 44, कैसे बनाएंगे 7 7 5 68 पॉइंट, इसका कितना आंसर आ गया 6/7 इक्वल टू इधर 8 आएगा 0.87142। आप लोग आंसर फिर से एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मल्टीप्लाई में इधर उधर हो गया हो, लेकिन सॉल्व ऐसा ही होगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट हुआ।